दोस्तों, स्मॉल कैप इन्वेस्टर के लिए 10 जरूरी बातें जिसे हर एक इन्वेस्टर को जानना चाहिए। इससे उनको इन्वेस्टमेंट जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकता है। तो दोस्तों, आप मानो या ना मानो, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका दिमाग है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने दिमाग में क्या विचार डालते हो। अगर अच्छे विचार डालते हो तो फल भी अच्छे मिलेंगे। अगर गलत विचार डालते हो तो परिणाम भी गलत होगा। इसीलिए आप अपने दिमाग में अच्छे विचार डालिए ताकि आपको फल भी अच्छा मिले। तो चलिए, मैं स्मॉल कैप इन्वेस्टर के लिए 10 अच्छी बातें बताऊंगा जिससे आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव और आप देख रहे हैं अनीस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। 10 इंपॉर्टेंट बात, वो भी स्मॉल कैप इन्वेस्टर के लिए। तो सबसे पहला जो बात है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फास्ट रिटर्न पे भरोसा मत करो। जी हाँ, बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो स्मॉल कैप में तो इन्वेस्ट करने जाते हैं, लेकिन वो स्मॉल कैप फंड के पिछला रिटर्न देखकर और उस पर भरोसा कर लेते हैं। आप याद करो वो दिन कि एक दिन ऐसा था कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड बम्पर रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को देता था और उस रिटर्न को देखकर बहुत सारे इन्वेस्टर एसबीआई स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दिए। और आज देखोगे तो कई सालों से एसबीआई स्मॉल कैप फंड रिटर्न नहीं दे रहा है। याद करो आप क्वांट स्मॉल कैप की वो बातें जो एक दिन क्वांट स्मॉल कैप फंड छप्पर फाड़ रिटर्न देता था और उस रिटर्न को देखकर बहुत सारे इन्वेस्टर क्वांट स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दिए और आज क्वांट स्मॉल कैप कछुए की तरह चल रहा है। और आज मैं 2026 की बात करूं तो बंधन स्मॉल कैप फंड की पिछला रिटर्न देखकर इन्वेस्टर भर भर के पैसा डाल रहे हैं। तो आप सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, क्योंकि पास्ट का रिटर्न देखकर और आपको उस पर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो फिर कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे फंड का सिलेक्शन करना चाहिए? देखो, आपको वैसे फंड पे फोकस करना चाहिए जो लंबे समय से कंसिस्टेंसी रिटर्न बनाकर दे रहा हो। वैसे फंड पे आपको फोकस करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि स्मॉल कैप फंड कोई बैंक एफडी नहीं है कि आपको हर साल रिटर्न बना के देगा। इसलिए अगर 1 साल 2 साल तक रिटर्न नहीं भी देता है तो आप ये सोचो कि ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, सस्ता में खरीदने का मौका दे रहा है। और अगर ऐसी सोच रख के आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप फायदे में रहोगे। चलिए अब मैं दूसरी बात की बात करूं तो देखो, लो एनएवी को अच्छा मत मानो। बहुत सारे इन्वेस्टर है जो नया स्मॉल कैप लॉन्च होता है और उसका एनएवी 10 रुपए में आता है तो वो सोचते हैं कि इस फंड का एनएवी कम है और वहाँ पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। तो आपको लो एनएवी को भी अच्छा नहीं मानना है और नए नए स्मॉल कैप की 10 रुपए का एनएवी देखकर और आपको उड़ेल के पैसा नहीं डालना है। चलिए अब मैं आपके सामने तीसरा बात रखता हूं। तो देखो, तीसरा बात में ये है कि आपको शॉर्ट टर्म सोच नहीं रखना है। क्योंकि आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि लंबे समय में कंपाउंडिंग काम करता है और कंपाउंडिंग की ताकत से आपको बड़ा वेल्थ बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो शॉर्ट टर्म सोच आप ना रखे तो आप फायदे में रहोगे। चलिए अगर मैं अगला पॉइंट की बात करूं तो सिर्फ एक ही फंड में सारा पैसा मत डालो। जी हाँ, एक ही कैटेगरी के कोई एक ही फंड या फिर एक ही एएमसी के सारे फंड में आपको पैसा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आप वारन बफे का ये कहावत सुना होगा कि एक ही टोकरी में सारे अंडे मत रखो, अगर वो टोकरी गिरेंगे तो सारे अंडे टूट जाएंगे। इसीलिए आप अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 2 से 3 अलग अलग कैटेगरी के, जैसे स्मॉल कैप,
कैटेगरी के फंड, मिड कैप कैटेगरी के फंड, और आप चाहो तो यहाँ पे लार्ज कैप या फिर फ्लेक्सी कैप फंड को भी अपने पोर्टफोलियो में जगह देकर, और एक ही एएमसी के सारे फंड नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो एसबीआई के स्मॉल कैप, मिड कैप, क्वांट्रा फंड, सारे फंड अपने पोर्टफोलियो में रख लेते हैं। तो ये गलती नहीं करना है। आपको एक कैटेगरी का एक ही फंड और एक एएमसी का एक ही फंड रखना चाहिए। चलिए अब मैं आपके सामने अगला पॉइंट रखूं तो आप देख सकते हैं कि फंड मैनेजर और क्वालिटी चेक करो। जब भी आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाओ तो फंड मैनेजर को ज़रूर चेक करो कि फंड मैनेजर कौन है, कितने लंबे समय का उनको एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपके पैसे को फंड मैनेजर ही मैनेज करेंगे। आप सोच रहे हो ना, जो भी पैसा आप फंड में लगाओगे उस फंड पैसे से फंड मैनेजर ही यहाँ पर स्टॉक खरीदेंगे और बेचेंगे। तो उनका एक्सपीरियंस देखना बहुत ज़रूरी है कि उनको कितना लंबे समय का एक्सपीरियंस है और कितना लंबे समय से कितना बेहतर रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दे रहे हैं। तो फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस ज़रूर से ज़रूर आपको देखना चाहिए। चलिए अगला जो बात है वो ये है कि आपको एसआईपी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अभी का जो सिनेरियो है देख रहे हो, लगातार बाजार में गिरावट हो रहा है, जिसके चलते अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट में एक बड़ा पैसा डाल देते हो तो ये आपके लिए रिस्की हो सकता है। इसीलिए आपको एसआईपी कंटिन्यू करना है और एसआईपी के साथ साथ आपको हर गिरावट पे टॉपअप करना है और लमसम करते चलना है। ये स्ट्रैटेजी आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा वेल्थ बनाने में हेल्प करेगा। चलिए अगले बात की मैं बात करूँ तो ये है कि एग्जिट प्लान आपको बनाना चाहिए। देखो, आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कभी भी कर सकते हो, लेकिन एग्जिट का एक प्लान बनाना चाहिए। जैसे कि अभी पिछले 1.5 साल से कुछ भी रिटर्न नहीं बना है, हो सके कि अगले 6 महीने 1 साल तक और रिटर्न ना बने, लेकिन उसके अगले साल जब रिटर्न बनेगा ना तो तगड़ा रिटर्न बनेगा। तो जब अगले साल 1 साल 1.5 साल तक तगड़ा रिटर्न बन जाए तो उस बाजार की ऊंचाई से आपको एग्जिट करने का प्लान बनाना चाहिए। चलिए अगर मैं अगले प्लान की बात करूं तो हाई रिटर्न की उम्मीद आपको स्मॉल कैप फंड से नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं और 20% 22% का रिटर्न की उम्मीद करते हैं, तो आपको इतना ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं करना चाहिए। अगर आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करते हो तो कम से कम 12% का रिटर्न की उम्मीद रखो, फ्लेक्सी कैप फंड से 13% का रिटर्न की उम्मीद रखो, मिड कैप फंड से 14% का रिटर्न की उम्मीद रखो और स्मॉल कैप फंड से आप कम से कम 15% का रिटर्न की उम्मीद रखो। अगर ज़्यादा रिटर्न मिलता है तो आप उसे बोनस समझो, और अगर 15% का भी रिटर्न मिलता है तो आप हैप्पी रहोगे। मान लो कि आप 20% का रिटर्न की उम्मीद किया और आपका फंड 20% का रिटर्न बनाकर नहीं दिया, तो क्या करोगे? आप टूट जाओगे, आपका विश्वास टूट जाएगा और हो सके कि आप एसआईपी बंद कर दो, पैसा निकाल कर भाग जाओ। इसलिए आपको ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। स्मॉल कैप से कम 15% का रिटर्न रखना चाहिए और ज़्यादा मिले तो उसे बोनस समझना चाहिए। चलिए अगले पॉइंट की बात करूँ तो आपको देखो यहाँ पर पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए। जी हाँ, हर 1 साल पर अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें कि आपका फंड आपके कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं भी कर रहा है तो भी आपको जल्दीबाजी नहीं करना है एग्जिट करने के लिए, क्योंकि चाहे कोई भी फंड हो वो हर साल बेस्ट नहीं रहेगा और हर साल आपको बेहतर रिटर्न बनाकर नहीं देगा। तो अगर आप किसी फंड में उसका लंबे समय का ट्रैक रिकॉर्ड, फंड मैनेजर की आप एक्सपीरियंस देखकर इन्वेस्टमेंट किए हो तो उस फंड में आप तब तक बने रहो जब तक आपका गोल पूरा ना हो जाए। तो ये पूरे 10 ऐसे बात थे जिन्हें हर एक स्मॉल कैप इन्वेस्टर को अपनानी चाहिए। और अगर आप स्मॉल कैप फंड से बड़ा वेल्थ बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपको स्मॉल कैप फंड में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। जी हाँ, सबसे आसान यही फार्मूला है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा समय दो। जितना ज़्यादा समय दोगे उतना बड़ा आप वेल्थ बना पाओगे।
चाहिए। तो अगर आप इस गिरते हुए बाजार में अपना SIP कंटिन्यू रखे हो तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। SIP के साथ साथ टॉपअप करो, लमसम करो। अगर पैसा नहीं है तो भी आप इन्वेस्टेड रहो, SIP के साथ ही बने रहो। अभी का किया गया SIP ही आपको ज़्यादा फायदा देगा, क्योंकि लगातार बाजार गिर रहा है और इस गिरते हुए बाजार में जब आपका SIP जा रहा है तो सस्ता NAV में आपका खरीदारी हो रहा है और इस खरीदारी के चलते आपके पोर्टफोलियो में जो एवरेज NAV है वो सस्ता होते जा रहा है, जिसके चलते जैसे ही बाजार रिकवर करेगा आपका पोर्टफोलियो जल्द से जल्द प्रॉफिट में आ जाएगा। तो दोस्तों, इन 10 बातें में से आपको कौन सा बात सबसे अच्छा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।